नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं ब्रजमंडल से आए बरसाना के जन्मे श्री ओम हरि महाराज। महाराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत आपके ऑडियंस के और आपके पीएनआई के लिए बहुत बहुत न्यूज़ चैनल के लिए धन्यवाद, जो आज मुझे बड़ा यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम हरि ओम महाराज कैसे पड़ा? ओम हरि महाराज मंत्र बुलवाते बुलवाते भक्तों ने ही ये नाम दे दिया। वैसे हमारा नाम भारत भूषण है और उस नाम को लोगों ने ही हमको ओम हरि बाबा, ओम हरि महाराज, ओम हरि गुरुजी भक्तों ने दिया है, वो परमात्मा ने दिया है। जब सब लोग देते हैं तो जो समझो अब परमात्मा ने हमारा नाम दे दिया। महाराज जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे हम और हमारे दर्शक। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जैसे आपका परिवार की पृष्ठभूमि, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में। परिवार हमारे क्या कि में 2 पुत्र हैं, दो पुत्रियां हैं, पति पत्नी हैं, 2 भाई हैं, माता पिता हैं अभी भी हैं, और 5 बहनें हैं, उनकी शादियां वगैरह हो गई। और गृहस्थ जीवन का त्याग कब किया आपने? गृहस्थ जीवन का त्याग एक चीज़ को छोड़ देना और एक चीज़ को सरलता से त्याग हो जाए, उसको कहते हैं त्याग। एक तो कह दी मैंने आज सिगरेट छोड़ दी, आज से पीऊंगा ही नहीं, आज से मैंने शराब छोड़ दी, आज से मैं इसको हाथ नहीं लगाऊं, फिर 6 महीने बाद वो पीने लग जाए, तो वो त्याग नहीं है। त्याग तो एक अंतरात्मा का त्याग है, जो त्याग होता है। तो परिवार के साथ आपका जुड़ाव अभी है? परिवार को, जैसे मैं समाज को देख रहा हूँ, भक्तों को देख रहा हूँ, ऐसे ही मेरे परिवार को भी देख रहा हूँ। तो आपका भक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग क्या, भक्ति क्या है? भक्ति एक सेवा और प्रेम है। जब तक हम भक्ति को जानेंगे नहीं तो भक्ति को करेंगे कैसे? भक्ति लोग चिल्लाते हैं भक्ति में, मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति अगरबत्ती धूपबत्ती लगाने से भक्ति नहीं है, कोई दीपक जलाने से भक्ति नहीं है। तो पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए? पूजा पद्धति अपने गुरु के माध्यम से, अगर किसी के हरण गुरु कर लिया है तो वो गुरु के माध्यम से चले, क्योंकि कलयुग में जो है गुरु ही माध्यम है जो आपको मार्ग दे सकता है, और कोई मार्ग नहीं। आप ब्रजमंडल से आते हैं, राधा की नगरी है, राधे राधे होती है हर गली के अंदर। तो पता चला कि आपने समय आने के पर आपने ब्रज छोड़ दिया, मतलब बरसाने से आप निकल गए, अलग अलग जगह प्रवास किया, क्या वजह रही? बरसाना से मैं छोटी अवस्था में 4-5 साल, 7-8 साल, 10 साल तक का जीवन मेरा बरसाना रहा जी। 10 साल के बाद मैं बरसाना से अलग हो गया और फिर थोड़ा कहीं बाहर भी रहे हम कुछ लोग काफ़ी टाइम। फिर उसके बाद 2001 में फिर हम बिल्कुल ही बाहर निकल गए। आप योग अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, तो हाँ। क्या है योग अध्यात्म? योग अध्यात्म क्या, मुझे प्रेरणा शुरू से ही, बचपन से ही एक प्रेरणा मिली। सभी धर्म अध्यात्म इस तरीक़ा की चर्चाएं, ईश्वर तक पहुंचने की मेरे एक अंदर लगन थी कि ईश्वर को, सब ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर को पा लेते हैं। तो मैंने भी एक वो धारणा मेरे अंदर एक बैठ गई छोटी सी, और मैं भी उसी ईश्वर के मार्ग पर चलने लगा। शादी हो गई फिर भी चल रहा, नहीं हुई तब भी चल रहा। तो परिवार के काफ़ी रोक लगाया, मुझे थाने में भी बंद कराया, मुझे चौकियों में भी बंद कराया, लेकिन मैं उस अध्यात्म से नहीं हट। और मैं एक दृढ़ संकल्प लेके ये चला कि मुझे भी ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ये योग अध्यात्म आप सिर्फ अपने ऊपर लागू करते हैं या समाज के लिए भी कुछ योग अध्यात्म की तरफ कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने अपने आप को सही मार्ग चुना तो मुझे कुछ प्राप्ति हुई, और प्राप्ति के बाद मैंने दूसरों तक अपने आप को पहुंचाया। तो योग अध्यात्म को समाज के लिए आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे योग अध्यात्म को लोगों तक पहुंचाएंगे? हम भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, जन संपर्क के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते आए हैं अभी तक। ये हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक हमारा ये योग पहुँचे, और ध्यान योग की क्रिया। लेकिन महाराज जी, आज जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, परिवार को पालना बड़ा मुश्किल है, लोग आपाधापी में लगे रहते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सब महंगा है, तो इन सब चीज़ों से लोग समय निकालकर योग अध्यात्म की तरफ आएंगे, कैसे संभव है? देखो, अगर किसी के पास समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। समय में से समय निकालना
आप मान के चलिए 24 घंटे होते हैं दिन और रात में, तो 24 घंटे में 12 घंटे तो वैसे ही निकल जाते हैं और 12 घंटे वो अपनी आजीविका में उसमें अपने चलता है। तो हम 24 घंटे में से भी अगर हम प्रतिदिन 1 घंटा भी निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ा सौभाग्य है सभी के लिए। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि एक परंपरा थी सनातन धर्म में हर परिवार के अंदर कि पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती थी। अब वो देख रहे हैं कि शहरों के अंदर वो परंपराएं, जो रीति रिवाज हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाई गई थी, वो अब लुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई है। क्या वजह है इसकी? देखो, वजह हमारे जो कुटुंब परिवार, अब ये अलग अलग सिस्टम हो गया। कुटुंब से परिवार बन गया, परिवार से एक अलग सिस्टम बन गया, मियाँ बीवी का बन गया। अब परिवार कुटुंब तो रहा नहीं। अब जो बुजुर्गों की जो रीति थी वो नई पीढ़ी उनको नहीं फॉलो कर रही, और जब नई पीढ़ी उनको नहीं फॉलो कर रही तो उनके परिणाम वो स्वयं भुगत रहे हैं। क्योंकि जो सुबह की जो रोटी गाय की जो निकालते थे, जो गाय को हम माता बोलते हैं, और उसकी रोटी निकालते थे। कुत्ते की रोटी शाम को लास्ट के समय पे इसलिए निकालते थे कि वो भैरव जी का चला जाएगा भोजन। तो वो सब बंद कर दिया है। बंद क्या हो गया कि आजकल जो भागदौड़ की ज़िंदगी में सब सेल्फ डिपेंड हो गए, तो ना कोई बुजुर्ग की बात मानता है ना कोई मानता है। तो जो आजकल महिलाएं हैं, जो नई पीढ़ी हैं, वो सुबह जो मॉर्निंग की जो पति ड्यूटी पर जाता है तो वो तुरंत क्या कि मैं उस गाय की रोटी ना निकाल कर और उसी कोई थाली पर उसके दे देती है पहली रोटी को। तो लास्ट वाली रोटी जो बचती है वो पत्नी मोटी करके कैसे भी उसको घी डाल के और नमक मिर्च डाल के लास्ट वाली रोटी को, ज़्यादा आटा बच जाता है तो मोटी बना लेती है, तो वो खा लेती है लास्ट में, बोले मैं खाऊंगी इसको। तो आजकल के जो कल्चर में पति क्या कि में एक गाय रूप में हो गए और पत्नियां एक घुर्राने वाली हो गई हैं। ये आज का कल्चर है कलयुग का। महाराज जी, आप एक ईश्वरवाद की बात करते हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म की बात की जाए तो 33 कोटि देवी देवताओं की बात की जाती है। तो एक ईश्वरवाद कैसे संभव है कि लोगों को इधर लाना? देखो, अलग अलग ईश्वर तो एक ही है, सभी को मालूम है। जितने भी हमारे मजहब धर्म, जो भी शास्त्र, जितने भी लोग पढ़ते हैं और जान भी रहे हैं कि ईश्वर एक है। जैसे सूरज हमको एक है, चांद एक है, पवन एक है, सब एक है, तो ईश्वर भी एक ही है। लेकिन उसके अनेक रूप किसने दिए? वो सब इंसानों ने ही उनको बांट दिया है। जैसे सूरज सबको किरण दे रहा है और एक है, ऐसे ही जितने भी जीव प्राणी या मनुष्य जितने भी हैं वो ईश्वर की तरंग उनके अंदर, सभी के अंदर है, इसलिए ईश्वर का वास एक ही है। तो लोगों को कैसे ला पाएंगे आप? देखो, कोई वाहिगुरु के नाम से, कोई सतनाम के नाम से, कोई किसी नाम से, अलग अलग तरीके से, कोई गॉड के नाम से, कोई कहीं जहाँ चले जाए, कोई अल्लाह के नाम से, लेकिन सबके अलग अलग हैं। ये मजहब तो ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं एक राम के अनुयायी हैं, कोई कृष्ण के अनुयायी हैं, अलग अलग हैं। तो 33 कोटि जो हमारे देवी देवता हैं, हर इंसान किसी न किसी के पीछे अपना इष्ट मान के चल रहा है। देखो, तो एक ईश्वरवाद की अगर बात कर रहे हैं हम, तो कोई तो एक हमें रीजन देना होगा लोगों को इधर लाने का। तो हमारा जो रीजन है वो एक ओमकार है। ओम का नाम ही सत है, ओम का नाम ही सतनाम है, ओम का नाम ही एक ओमकार है, ओम का नाम ही एक प्रभु सच है, ओम का नाम ही जुगाद सच है। ओम ही है जो कुछ है, क्योंकि ओम की धारणा से ही सारे ये सिस्टम अलग अलग हुए हैं, क्योंकि जो शुरू है वो ओम है। जैसे हमने कहा ओम दुर्गाय नमः, ओम काल के नमः, ओम भैरवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम, ये सब ओम स्टार्टिंग में लगता है देवी देवताओं के में सब। तो ओम हमारा एक अलग वह है। तो ईश्वर ओंकार है, एक ध्वनि है जो हमारे अंदर, आपके अंदर जो चल रही है जी, वही ओम है। आपने एक संस्था का भी गठन किया है। हाँ। तो संस्था के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं समाज में? संस्था, एक उद्देश्य मेरा संस्था बनाने का नहीं था, लेकिन संस्था एक बन गई और अब उसका उद्देश्य भी मुझे फैलाने की कुछ धारणा मेरे मन में बनी हुई है कि जन जन तक मेरा जहाँ भी आत्मज्ञान जहाँ भी पहुँचे और जो मेरे संपर्क में आए वो भी बदल जाए। तो क्या क्या उद्देश्य है संस्था के, क्या काम करना चाहते हैं? मेरा समाज में सबसे प्रथम मेरा उद्देश्य है कि शराब का जो मेन चीज़ है वो घर से शराब ख़त्म होनी चाहिए। मांस जो खा रहे हैं वो ख़त्म होना चाहिए,
क्यों मेरा उद्देश्य ये दो ही चीज़ है, शराब, अंडा, मांस, मच्छी, ये छोड़ दीजिए, आपका जीवन स्वतः ही जाके में अध्यात्म में आ जाएगा। क्योंकि ये राक्षसी भोजन जिस शरीर में जाता है वो खुद ही राक्षस है जी। तो इसलिए अध्यात्म में उसका कभी भी मन जीवन में नहीं आ सकता, और ऐसे ही लोग अध्यात्म को बिगाड़ने का काम करते हैं। महाराज जी, अगर समाज में कुछ बदलाव लाने की बात की जाए तो आपके प्रयास क्या होंगे, किन क्षेत्रों में बदलाव होने चाहिए? देखो, समाज में बदलाव में तो सबसे पहले ये कहूँगा कि युवा पीढ़ी में बदलाव आना चाहिए। क्या? युवा पीढ़ी में शिक्षा जो है वो आजकल जो शिक्षा है, जो मोबाइलों से, जो उन चीज़ों से वो ग्रहण कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि जो शिक्षा उनके पास होनी चाहिए अध्यात्म की, वो शिक्षा वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, वो ना वो जाना चाहते। क्योंकि जितने भी आज लोग सत्संग में जा रहे हैं, जितना भी कीर्तन कर रहे हैं लोग, जितना भी कथावाचक अपने पंडालों में भीड़ लगाते हैं, वहाँ केवल महिलाएं ही ज़्यादा नज़र आती हैं, जबकि 100 में से 20%, 10% पुरुष नज़र आते हैं, न बच्चे नज़र आते हैं। तो अध्यात्म से बहुत दूर हैं वो लोग। महाराज जी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हो सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में ये कि जगह जगह जो है बच्चों को, पहली बात तो माता पिता को संस्कारी बनना पड़ेगा, और माता पिता अगर संस्कारी हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक संस्कारी बन जाएंगे। अगर माता पिता ही संस्कारी नहीं है, वही शराब और जुआ और वेश्यागिर्दी करते हैं, तो वो बच्चे भी वही चीज़ को अपनाएंगे। इसलिए शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि माता पिता, सबसे प्रथम जो शिक्षा देती है माँ देती है। 75% माँ का हक है बच्चे पर, और 25% पिता का हक है, जो डांटता है, केवल वो मारता नहीं है, कुछ नहीं करता। माँ एक बच्चे को सुधार सकती है और माँ एक संस्कारी बना सकती है। तो सबसे जो प्रथम जो रास्ता है वो माँ का दर्जा है। महाराज जी, आजकल हर शहर के अंदर वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। ये वृद्धाश्रम बढ़ने का कारण क्या है? वृद्धाश्रम बढ़ने का कारण ये है कि आजकल युवा पीढ़ी अपना अलग अलग रहना चाहती है, और इसलिए माँ बापों का ख्याल नहीं करती है। तो कहते हैं कि मियाँ बीबी, ना हमें कोई सास चाहिए ना कोई ससुर चाहिए, तो आने वाले जो समय पे वो वृद्धाश्रम में सेवा देते हैं। और हमने बात की शिक्षा की, तो शिक्षा में आपने कहा कि संस्कार होने चाहिए, लेकिन क्या गुरुकुल नहीं होने चाहिए? सब प्रथम गुरुकुल का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही गुरुकुल है, और जो गुरुकुल सब जगह बंद हो चुके हैं, जो पहली परंपराएं वो आज नहीं है इस देश में, और इसीलिए संस्कार भी नहीं है लोगों के। जो युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी को यही संदेश दूंगा कि वो सर्वप्रथम माता पिता का कहना माने, उनके सुबह सुबह पैर छुए, शाम को सोते वक्त पैर छुए, और माता पिता की सेवा हो गई तो भगवान की सेवा हो गई। सर्वप्रथम शिक्षा यही है, यही संस्कार उनके अंदर आ गया तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि समझेंगे युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि आजकल वो संस्कार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? हमारी भविष्य की योजनाएं हैं कि कुछ लोगों के बदलाव लाने की। किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? बदलाव ये चाहते हैं, जैसे राम राज्य सब चिल्लाते हैं कि राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया, तो मुझे तो कहीं राम राज्य नज़र आज भी नहीं नज़र आता, ना कल भी नज़र था, और ना मुझे आने वाले समय पर राम राज्य नज़र आता है। क्योंकि राम राज्य जब नज़र आएगा जब घर घर में राम पैदा हो जाएंगे, क्योंकि घर घर में तो रावण की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ राम राज्य नहीं आ सकता। महाराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे कि आज साधु संत और ये बड़े बड़े बाबा बनते जा रहे हैं, अपने आप को स्थापित करते जा रहे हैं, तो भविष्य में आपकी भी यही योजना हो कि आप भी एक बाबा बन के स्थापित हो जाएं, आपका एक बड़ा आश्रम हो और नहीं, आपके पास भी धन दौलत हो? नहीं, मेरे को कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। मेरी अगर धन दौलत बढ़ भी जाए तो मेरी समाज सेवा की उद्देश्य है। गरीब कन्याओं के विवाह में, दूसरा दवाइयों में, तीसरा शिक्षा में, उस धन को मैं यहीं का यहीं लगाऊंगा। मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है। ये मान लिया जाए कि आप अपने आप को बाबा बना के स्थापित नहीं करेंगे? नहीं, मुझे कोई आश्रम की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरा बड़ा आश्रम हो। चाहे मेरे पास 50 गज का भी अगर कोई रहने के लिए स्थान मिल जाए तो मैं उससे भी काम करूं। तो महाराज जी, आपने कहाँ कहाँ प्रवास किया अभी तक? मैं जगह जगह, राजस्थान, धौलपुर, जयपुर, कासगंज, बरेली, तुम्हारा मुरादाबाद, बहुत जगहों पर मैंने
भ्रमण किया। चलिए महाराज जी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और आपके लिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखना ना भूलिए PNI टॉप। धन्यवाद।